ओम शांति। आज हम कर्मों के आधार पर अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां या बहुत सारी सुख समृद्धि पाना चाहते हैं। लेकिन किन कर्मों के द्वारा आपके घर में या आपके धन में सुख समृद्धि आ सकती है? बहुत सारे प्रयास करते हैं कि धन में वृद्धि हो, धन में बरकत हो। हम जो भी कमाई करें उसमें भी कुछ ना कुछ हमें बरकत मिले। लेकिन कई बार इतना धन कमाने के बाद भी हमें बरकत नहीं मिलती। या कई बार हम पूजा पाठ भी करते हैं, धन भगवान के घर में भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी धन कम होता जाता है, बढ़ता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है, आपको ये जानना है कि हम धन को किस तरीके से कमा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो धन कमाने की एक क्रिया है वो बहुत डिफरेंट हो गई है। क्या मैं किसी को दुख दे करके धन तो नहीं कमा रहा हूं? क्या किसी को अशांत करके धन तो नहीं कमा रहा हूं? क्या किसी की बद्दुआएं लेकर धन तो नहीं कमा रहा हूं? मेरे घर की दहलीज के अंदर कौन सा धन आ रहा है? दुआओं का धन आ रहा है, खुशियों का धन आ रहा है, ब्लेसिंग्स धन आ रहा है कि वो धन किस तरीके से आ रहा है, कैसे हम उस धन को कमा रहे हैं। क्योंकि जीवन में आज व्यक्ति धन कमाने की इतनी भागदौड़ में बिजी है कि उसे ये भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे संबंध कहाँ छूट रहे हैं। आज कहा जाए कि आप एक फैमिली के साथ पिकनिक पे जाएं, लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे धन कमाना है। अगर कहें कि परिवार के सदस्यों के साथ आपको कुछ बातचीत करने के लिए आज आपको घर पर रहना है, तो हम क्या कहते हैं, मुझे धन कमाना है। तो जीवन में आज हमने धन को इतना ऊपर रख दिया कि जिससे संबंध हमारे बिल्कुल डाउन हो गए। आज आप घर घर की कहानी देखें, क्या हम सब परिवार वाले मिल करके एक साथ भोजन करते हैं? आप खुद देखें। हम जैसे कह रहे हैं कि धन में बरकत नहीं हो रही है या घर में सुख शांति या सुख समृद्धि नहीं हो रही, उसके कारण सबसे बड़े क्या हैं? पहला, हम आपस में एकजुट होकर के ना तो भोजन करते हैं ना उठते बैठते हैं। आज आप परिवार में देखें कि परिवार में आप देखें कि जैसे सब घर पे आ जाते हैं, सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं होता है। बच्चे हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं, माता पिता वो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे या अपने कोई भी ऐसे घर के कार्य का जो भी उन्होंने शेड्यूल बनाया है वो चेक करेंगे। जहां पर पहले देखा जाता था कि जो भी दादे होते थे, परदादे होते थे, आपने उनकी अगर हिस्ट्री सुनी हो तो क्या देखते थे हम कि किचन इतनी बड़ी होती थी कि बहुत सारे लोग उस किचन में आ जाते थे। तो भोजन कोई एक बनाता था और सारे खाते थे एक साथ। गरम गरम भोजन बनता था और गरम गरम स्वीकार होता था। और वहां पर क्या था, चूल्हे की आग जलाई जाती थी, वहां पर ये गैसें नहीं होती थी। आप सोचिए उस समय प्यार कितना था। कोई लकड़ियां लेकर आ रहा है, कोई आग जला रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई थालियां लगाता है खिलाने के लिए। आप सोचो कितना प्यार था उस समय। ना तो वो परिवार है और ना ही परिवार में वो प्यार है। आखिर क्यों? क्योंकि उस परिवार को तोड़ने का कारण बना हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ये नहीं कहूंगी कि खराब है, आप उसे अगर सही से यूज करो तो आपके जीवन को सबसे आगे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे गलत यूज करते हो, कई बार हम क्या करते हैं, रात के 1-1 बजे तक कुछ ना कुछ फिल्में देखना, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की चीजें देखना, कुछ ना कुछ गेमिंग खेलना। क्या है ये? पूरा दिन भी हम उसी मोबाइल के साथ थे और पूरी नाइट भी हम उसी मोबाइल के साथ हैं। और जब हम आंखें खोलते हैं सुबह तो हमारी आंखें भी बिल्कुल थकी हुई और शरीर भी बिल्कुल थका हुआ महसूस होता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने इस चीज को इतना समय दे दिया जिसके आधार पर मेरे जीवन की सुख शांति खत्म हो गई। घर परिवार में जो सुख शांति चाहिए थी वो भी खत्म हो गई। तो उसका कारण कौन बना? आप सोचिए, आज अगर हम अपने आप को मोटिवेट करते जाएं तो जीवन में हमें उन चीजों का सहारा लेना नहीं पड़ेगा जिसके आधार पर आज हम चल रहे हैं। आज कई बार मान लो आप सैड हो जाते हैं, बहुत सारी माइंड के अंदर उलझने होती हैं,
तो अगर आप किसी को अपनी उलझनें सुनाते हैं और वो ड्रिंक करने वाला है, तो क्या कहेगा? आप थोड़ी सी ड्रिंक कर लो और आपकी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। आपको भूल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ था। और व्यक्ति भूलने के लिए वो गलत चीजों के नशे में चला जाता है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप भगवान को याद कर लें, लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि आप इस गलत रास्ते में चले जाए, और हम चुन लेते हैं। जब भी आपको लगे मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, घर में दुख अशांति का माहौल है, आप भगवान से बातचीत करें बड़े प्यार के साथ। सबसे पहले हमारी फैमिली में जो कमी है कि हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं है, समय नहीं दे पा रहे। हमने बिजनेस को ऊपर रखा, मोबाइल को ऊपर रखा, फिल्मों को ऊपर रखा, लेकिन फैमिली पीछे छूट गई। आज जहां पर पहले बच्चे माता पिता के साथ बैठकर फिल्में देखते थे, आज ऐसा हो गया है कि फिल्म देखना तो दूर, हम उसके डेमो भी देख नहीं पाते। माता पिता भी डरते हैं कि अगर इन्हें दिखा दी गई तो इनके संस्कार भी वैसे हो जाएंगे। आखिर क्यों? हम अपनी सभ्यता को क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हमें जीवन में बहुत कुछ करने के लिए भेजा है, लेकिन हम कुछ कारणों की वजह से कुछ नहीं कर पाते। अगर मुझे धन में वृद्धि लानी है तो अपने परिवार को एकजुटता में ले आओ, क्योंकि जब आप परिवार को एकजुटता में ले आएंगे, परिवार में एकता ले आएंगे, तो परिवार में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। क्योंकि आज परिवार में खुशियां कम क्यों हो रही हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि परिवार में हमारा आपसी तालमेल कम है। हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे परिवार में फलाने व्यक्ति की नेचर क्या है, फलाने व्यक्ति के संस्कार क्या है। आखिर क्यों पता नहीं चल रहा? क्योंकि हम उठते बैठते नहीं है। आज एक भाई को दूसरे भाई का बोलना या दूसरे भाई की बातें पसंद नहीं आती। क्यों? आखिर क्यों इतना मनमुटाव हो रहा है? उसका कारण है कहीं ना कहीं हम दिन भर जो चीजें देखते हैं वो हमारे रिलेशन में आती हैं। मोबाइल में यही चीजें देख रहे हैं हम, कैसे रिश्ते तोड़े जाएं, कैसे रिश्ते टूटते हैं, किस तरीके से रिश्ते को जोड़ा जाए, किस तरीके से रिश्ते को निभाया जाए। हमारी सोच कहां गई? अपनी सोच को ऊपर रखो कि मुझे अगर रिश्ते को बनाना है, मुझे अगर घर में सुख समृद्धि लानी है, तो माइंड मुझे चलाना है। और उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पॉजिटिव संकल्प। अगर आप अपने घर में सुख शांति, धन में बरकत लाना चाहते हैं, तो घर में खुशियां ले आएं और घर में पॉजिटिव सोच रखें। जब आप घर में खुशियां ले आएंगे या घर में पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, लेकिन साथ साथ घर में धन की बरकत भी होगी। क्योंकि आज घर घर में मूड ऑफ होना, लड़ाई झगड़ा होना, मन मुटाव होना, एक दूसरे के साथ नफरत करना स्वाभाविक हो गया है। लेकिन इससे थोड़ा ऊपर उठें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो आपका जीवन बहुत वरदानी भी बन जाएगा और आप अनेक आत्माओं की खुशियों के साथ साथ आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। ओम शांति।